साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र नाथ सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों आज का विषय जरा सा हट करके है, कहें कि भारत एक बहुत विशाल देश है साथियों। यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं, बोली, जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और न मालूम कितने धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। जो लोग हिंदू हैं वो हिंदू धर्म के बारे में बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम धर्म के बारे में, ईसाई, सिख, हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार चलने का प्रयास करता है। चलिए आज के इस प्रस्तुति में जानते हैं, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है तो मैं सभी मुस्लिम भाइयों को और पूरे भारतवासियों को रमजान की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों इस रमजान की प्रस्तुति में एक समन्वयी दृष्टिकोण से जब हम किसी धर्म की प्रस्तुति करते हैं तो हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि समझ का एक सेतु बनाना होता है। हम एक ऐसी सांस्कृतिक भूमि से आते हैं जहां विविधता को स्वीकार करना ही हमारी परंपरा है। इसी भाव से भारत जैसे चिंतनशील भूमि पर खड़े होकर हम इस्लाम के पवित्र महीने रमजान को समझने और उसकी प्रस्तुति करने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। साथियों रमजान जो है उसके बारे में आइए जानने समझते हैं। रमजान इस्लामी चंद्र कैलेंडर का वह महीना है जिसमें पवित्र ग्रंथ कुरान के अवतरण का स्मरण किया जाता है। यह आत्म संयम, प्रार्थना, दान और आत्म शुद्धि का काल है। किंतु यदि हम इसे केवल एक धार्मिक अनुष्ठान मानकर सीमित कर दें तो हम इसकी व्यापक मानवीय संवेदनाओं को नहीं समझ पाएंगे। साथियों भारतीय परंपरा में व्रत, उपवास और तप की एक दीर्घ साधना परंपरा रही है। संयम के माध्यम से आत्मा को निर्मल करने का यह भाव, चाहे वह एकादशी का उपवास हो या नवरात्र का व्रत, मनुष्य को भीतर की ओर ले जाने का ही मार्ग है। रमजान भी उसी आत्मिक अनुशासन का एक रूप है जहां भूख केवल शरीर की परीक्षा नहीं बल्कि मन और अहंकार की भी परीक्षा लेता है। इस प्रस्तुति का उद्देश्य साथियों तुलना करना नहीं है बल्कि समानताओं और संवेदनाओं को समझना है। हर धर्म की अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अपनी साधना पद्धति और अपनी आस्था व्यवस्था होती है, परंतु अंततः सभी का लक्ष्य मनुष्य को अधिक सजग, अधिक करुणामय और अधिक विनम्र बनाना है। रमजान को समझना एक समुदाय को समझने का माध्यम है और एक समुदाय को समझना मानवता को समझने की दिशा में एक कदम है। इसी समन्वयी और आदरपूर्ण दृष्टि के साथ यह प्रस्तुति आरंभ की जा रही है साथियों, ताकि धर्म भिन्न न हो पर संवाद एक हो, मार्ग अलग हो पर उद्देश्य मानव उत्थान ही रहे। रमजान के मौन में जब संसार शब्दों और वाद विवादों की इच्छाओं और उपभोग की तीव्रता में उलझा हुआ हो तब रमजान का एक विराम की तरह आता है। यह विराम केवल भोजन से नहीं बल्कि अहंकार, लालसा, अतिरेक से भी होता है। इस्लामी चंद्र कैलेंडर का यह पवित्र महीना जिसमें पावन ग्रंथ कुरान का अवतरण माना जाता है, मनुष्य को भीतर की यात्रा पर आमंत्रित करता है। रमजान के मौन में केवल एक धार्मिक अनुष्ठान का वर्णन नहीं है, यह आत्मा के तप, भूख के दर्शन और करुणा के जागरण की कथा है। यह वह काल है जब शरीर की भूख मन को झुकाती है और मन का झुकाव आत्मा को ऊंचा उठाता है। यहाँ मौन केवल वाणी का नहीं बल्कि विकारों का मौन है। राग, द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार के शांत होने का प्रयास है। साथियों इस प्रस्तुति में रमजान को केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक दार्शनिक साधना के रूप में देखने का प्रयास किया गया है। यह महीना मनुष्य की उसकी सीमाओं की बोध कराता है और साथ ही उसे करुणा, समानता और आत्म संयम की ऊंचाइयों तक ले जाता है। भूख यहाँ दंड नहीं जागरण है, संयम यहाँ बंधन नहीं मुक्ति है। रमजान के मौन में प्रवेश करते हुए सबसे अपेक्षा है कि वह केवल पढ़े नहीं बल्कि अनुभव करे। जैसे तपती रेत पर चलकर भीतर की शीतलता खोजी जाती है, उसी द्वार
यह प्रस्तुति उसी यात्रा का द्वार है, एक ऐसी यात्रा जहां मौन में मनुष्य स्वयं से और अपने सृष्टिकर्ता से संवाद करता है। साथियों, रमजान जैसे इसकी प्रस्तुति में बताया गया था, रमजान इस्लामी चंद्र कैलेंडर का 9वां महीना है। इस्लामी हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में मानी जाती है, जब पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना की हिजरत की थी। रोजे, जिसे हम उपवास कहते हैं, का आदेश हिजरत ने लगभग दूसरे वर्ष लगभग 624 ईस्वी में दिया था। इसी समय से रमजान के रोजे इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। यह वही महीना है साथियों, जिसमें पवित्र ग्रंथ कुरान का अवतरण माना जाता है, इसलिए इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। अब प्रश्न आता है कि रमजान रखा ही क्यों जाता है। साथियों, रमजान केवल परंपरा नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक उद्देश्य वाला महीना है। इसके प्रमुख कारण है, पहला जो कारण है वो है आत्मसंयम। भोजन, जल और सांसारिक इच्छाओं पर नियंत्रण करके मनुष्य स्वयं को अनुशासित करता है। दूसरा है तकवा, अर्थात ईश्वर की चेतना, चाहे उसे ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, किसी भी नाम से पुकारें। रोजा रखने का उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं बल्कि भीतर उस ऊपर वाला, उस ईश्वर, उस परमात्मा, उस खुदा का स्मरण और जागरूकता बढ़ाना है। तीसरा है करुणा और समानता। भूख का अनुभव व्यक्ति को गरीब और जरूरतमंदों के दर्द से जोड़ता है, इसलिए इस महीने में दान, ज़कात, जिसे सदका, पर विशेष बल दिया जाता है। चौथा जो कारण है वो है आत्मशुद्धि। झूठ, क्रोध, चुगली, अन्याय से दूर रहकर आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास किया जाना, ये इसका उद्देश्य रहा है। कुरान का स्मरण साथियों, क्योंकि इसी महीने में कुरान का अवतरण हुआ था, इसलिए इसे आध्यात्मिक जागरण का महीना माना जाता है। दार्शनिक अर्थ में यदि इसे व्यापक दृष्टि से देखें तो रमजान मनुष्य को वह सिखाता है कि वह अपनी इच्छाओं का दास नहीं बल्कि स्वामी बने। यह महीना बताता है कि भूख केवल शरीर की नहीं होती है, अहंकार की भी भूख होती है। रमजान उसी अहम को तपाने का काल है। साथियों, इसी के साथ कहना चाहूंगा कि रमजान इस्लामिक चंद्र कैलेंडर का 9वां महीना है। इस महीने में आत्मसंयम, उपवास, प्रार्थना, दान और आत्मशुद्धि का जो काल माना जाता है, इस्लाम धर्म में इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसी महीने में पवित्र कुरान ग्रंथ का अवतरण हुआ था। माना जाता है कि रमजान का समापन ईद उल फितर से होता है, जिसे ईद उल फितर के नाम से जाना जाता है। साथियों, रमजान शब्द का अर्थ, रमजान शब्द अरबी मूल रमदा से निकला है, जिसका अर्थ होता है तपना, जलना या तीव्र गर्मी। आध्यात्मिक अर्थ में यह महीना आत्मा के शरीर के पाप, अहंकार और विकारों को तपाकर शुद्ध करने का समय है। अर्थात रमजान वह काल है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को तपाकर आत्मा को निर्मल करता है। साथियों, इस रमजान के महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें रोजा, उपवास रखें, सूर्योदय से सूर्योदय तक भोजन, जल और सांसारिक भोग से संयम रखें। यह केवल भूखा रहना नहीं बल्कि मन और वाणी का भी उपवास है। नमाज और इबादत बढ़ाएं। 5 वक्त की नमाज, विशेष तरावीह की नमाज, अल्लाह से क्षमा और मार्गदर्शन की प्रार्थना, क्योंकि जो भी हमसे गलती हो गई है, जो भी पाप हो गए हैं, उससे क्षमा याचना का भी ये महीना होता है। कुरान का पाठ, इस महीने में कुरान का अध्ययन विशेष पुण्यकारी माना जाता है। ज़कात और सदका अर्थात दान दें, गरीब जरूरतमंदों की सहायता करें। रमजान सामाजिक समानता का भी प्रतीक है। साथियों, आत्ममंथन करने का ये मौका है। अपने दोषों, अपने क्रोध, अपने ईर्ष्या और अहंकार का निरीक्षण करने का ये मौका है। यह भाव जो है ये बहुत दार्शनिक भी हैं और ये हमको राग द्वेष से, जो हमको राग द्वेष से मुक्त करते हैं और हमारे चिंतनशीलता को बढ़ाते हैं। साथियों, इस महीने में, रमजान का महीने में हमें झूठ, चुगली, निंदा, क्रोध, हिंसा, विवाद, लोभ, अन्याय, दिखावा, अहंकार और दिल दुखाने जैसी घटनाओं से दूर रहना चाहिए, बल्कि आंख, कान, जुबान और विचारों का भी होना चाहिए कि भाई ये भी इन चीजों से, बुराइयों से दूर रहें। साथियों,
जब संसार शोर में डूबा हो, तब रमजान एक मौन की साधना है। यह मौन केवल शब्दों का नहीं, इच्छाओं का भी मौन है। यह भूख की आग में आत्मा की रोशनी खोजने का समय है। रमजान सिखाता है कि भूख केवल शरीर की नहीं होती है, भूख होती है सम्मान की, प्रेम की, पहचान की, ईश्वर की निकटता की, उस ऊपर वाले की निकटता की। जहां पर ईश्वर शब्द आ रहा है साथियों, वही ईश्वर है, उसके रूप में कहना चाहूंगा, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही गॉड है। ईश्वर की निकटता की भूख में मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। आपके लेखन में साथियों, आपके समझ में ये चीज तो आती है कि ब्रह्मांड में मनुष्य का अस्तित्व जो है वो बहुत छोटा है, लेकिन वह चेतन है। चेतन अवस्था ही सबसे बड़ी अवस्था है। साथियों, रमजान के महीने में कम बोलना, अधिक सुनना, भीतर झांकना, और वह मौन है जिसमें आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जब पेट खाली होता है तब मन की परतें खुलती हैं, जब इच्छाएं थमती हैं तब विवेक जागता है। साथियों, रमजान समानता का महीना है। राजा और मजदूर, अमीर और गरीब सब एक साथ रोजा रखते हैं। भूख सबको समान बना देती है। रमजान सामाजिक न्याय का भी संदेश देता है। जिसने भूख जानी वही दया जानता है। अहंकार का तप। साथियों, रमजान का अर्थ केवल उपवास नहीं, यह मैं के पिघलने, मैं मतलब अहंकार के पिघलने का महीना है। आपकी मैं के अर्थ में साथियों, मैं का मतलब होता है अहंकार, मैं को छोटा करना और हमको बड़ा करना। यही रमजान हमको सिखाता है। रमजान और के बारे में साथियों, जिस प्रकार से इस संदर्भ में कहना चाहूंगा, जिस प्रकार प्रकाश की गति ब्रह्मांड में सीमाएं दिखाती हैं, उसी प्रकार रोजा भी मनुष्य की को सीमाएं दिखाता है। हमें भूख बताती है कि वह सर्वशक्तिमान नहीं, हम आश्रित हैं प्रकृति पर, ईश्वर पर, समाज पर। अगर समाज विकृत होगा तो हम सब विकृत हो जाएंगे। तो साथियों, जब रमजान का समापन होता है, यह एक महीना आत्म संयम में बीतता है, तब अंत में उत्सव आता है। यह उत्सव भोग का नहीं, संयम की विजय का उत्सव है। साथियों, अंत में कहना चाहूंगा, रमजान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह आत्मा की धुलाई है। यह अहंकार के तप का महीना है। यह भूख से करुणा तक की यात्रा है। साथियों, रमजान का अंत केवल एक महीने का अंत नहीं होता, यह एक साधना की पूर्णता है। जब चांद की पतली रेखा आकाश में फिर से मुस्कुराती है, तब मनुष्य केवल उत्सव नहीं मनाता है, वह अपने भीतर हुए परिवर्तन का उत्सव मनाता है। रोजे की भूख ने उसे यह सिखाया कि वह सीमित है, आश्रित है, फिर भी चेतन है। संयम ने उसे बताया कि इच्छाएं अनंत हो सकती हैं, पर मनुष्य को उसका दास नहीं बनना चाहिए। मौन ने उसे उसकी आत्मा की ध्वनि सुनाई। रमजान यह स्मरण कराता है कि तप के बिना प्रकाश नहीं है, त्याग के बिना करुणा नहीं है, और संयम के बिना स्वतंत्रता नहीं है। यह महीना मनुष्य को उसके मैं अर्थात अहंकार से ऊपर उठाकर एक व्यापक हम की ओर ले जाता है, जहां अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, जाति पंथ के भेद धुतले पड़ जाते हैं। तो जब रमजान समाप्त होता है, तब असली प्रश्न यही होता है, क्या हमारे भीतर की कठोरता भी समाप्त हुई? क्या हमारे व्यवहार में करुणा बढ़ी? क्या हमारे अहंकार में कुछ दरार आई? यदि उत्तर हाँ है तो रमजान सफल हुआ, यदि नहीं तो अगला रमजान केवल कैलेंडर का परिवर्तन होगा, आत्मा का नहीं। अथवा रमजान के मौन में कि ये यात्रा में हमें याद दिलाती है कि भूख केवल पेट की नहीं, आत्मा की भी होती है, और सच्चा उत्सव वही है जब आत्मा संतुष्ट हो जाए। साथियों, ये प्रस्तुति कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करना भी न भूलें। अपने सगे साथी, रिश्तेदारों को, संबंधियों को भी भेजें, ताकि हर एक